करे के बाद एमे से कोनो लड़की के पसंद कर। हो गई बिटिया रिश्ता पसंद कर लेबा, जरूर खदमदार और स्टेटस शानदार हो। लो बाकी हमार देवरानी की बात है। ई सब करे के ज्ञान तोरा पास नहीं खे। एक दूध गरम ना कर पावलू, इतना से करी तोरा से ना बन पावल। ई सब तोरा से ना होई तो ना होई। हम अनपढ़ नहीं खियाए कि हमरा से ना होई। बात में रवा के बीच में कूदल जरूरी बात। जब काम के लेके तू लोग के इतना परेशानी बा त काम के आपस में बांट लो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का रिव्यू लेकर आया हूं, जिसको आप लोग सुनकर बहुत ही हैतंग हो जाओगे कि इस मूवीज़ में आखिर कैसे बनाया गया, कैसे दिखाया गया। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें एंड तक। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, देवरानी जेठानी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर बहुत ही पहले आया हुआ था। तो इसका मैं आपको बता दूँ ऑफिशियल ट्रेलर कब आया हुआ था। इसका ऑफिशियल ट्रेलर 24 जून सन 2023 को आया हुआ था और ये 1,28,07,439 बार अभी तक देखा गया। तो मैं आपको बता दूं, आखिर ये आपको मूवीज़ कहां पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर मूवीज़ कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें के स्टार कास्ट कौन कौन से हैं। तो आप लेखक और किरदार और इसमें मूवीज़ कैसे बनाते हैं और किस तरीके से इसमें स्टोरी दिखाएगी और ये कौन कौन से लोग यानी देख सकते हैं और किस तरीके की ये मूवीज़ पारिवारिक के आधारित पर बनी है कि या नहीं बनी है, तो मैं आप सब डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग सुनिए, समझिए, देखिए और भरपूर इफेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री का एंजॉय लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के स्टार कास्ट गौरव झा, काजल राघवानी, रिंकू घोष, देव सिंह, संजय पांडे और ललित उपाध्याय, रिंकू भारती अहम भूमिका में आप लोगों को देखने को नज़र आएंगे। तो मैं आपको बता दूं इसमें के निर्देशक अजय कुमार झा है और निर्माता प्रदीप सिंह व प्रतीक सिंह वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शंस पे संगीतकार ओम झा और इसमें के गीतकार अरविंद तिवारी, गायक अलका झा, ओम झा, प्रियंका सिंह और विकास सुनाकर, संध्या समागर, ममता रावत आप लोगों को इसमें गायक में नज़र आते हुए दिखेंगे। और इसमें के छायाकांत, DK शर्मा, लेखक इसमें के अरविंद तिवारी और कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, आर्ट डायरेक्टर रणधीर दास आप लोगों को इसमें काम करते हुए नज़र आएंगे। इसमें के संकल्प गुज्जर सिंह और प्रोडक्शन के 3 स्टूडियो कार्यकर्ता निर्माता अनवर वीराना एवं कमल यादव के साथ साथ म्यूजिक ऑन स्टार B4 यू भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है, जो कि ये 24 जून सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो मैं आपको बता दूं इसमें 30,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और 1,28,07,439 बार इसका ऑफिशियल ट्रेलर देखा गया है देवरानी जेठानी का। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़, इमोशनल और रोमांटिक भरा तड़के से ये मूवीज़ बनाई गई, जो कि आप लोगों को बहुत ही भाएगी। और मैं आपको बता दूं इसमें आप सबके माता पिता, भाई बहन और बाबा दादी सब लोग मिलके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि देवरानी जेठानी जो मूवीज़ बनाएगी तो एक घर के औरतों पर आधारित मूवीज़ बनाएगी, जो कि कुछ लोग घर की औरतें यानी कि होती हैं, बहुएं पतों हैं, तो वो पढ़ी लिखी होती है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो सब लोग जब देवरानी जेठानी की शादी होती तो इस कदर से लड़ाई झगड़ा और थोड़ा नोक झोंक होता रहता है। तो इस तरीके से इस मूवीज़ में पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा तो दिखाई देता। तो इसमें जो काजल राघवानी और गौरव झा होते हैं वो छोटे भाई होते हैं और जो रिंकू घोष, देव सिंह होते हैं वो बड़े भाई और बड़ी भाभी होती इसमें बनी। तो मैं आपको बता दूं इसमें फिल्म की स्टोरी में इस कदर से दिखाया गया, दर्शाया गया कि सबसे पहले गौरव झा एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वहीं पर जब अच्छी तरीके से पास हो जाते हैं फिर बड़े स्कूल में नाम लिखाते हैं। जब बड़े स्कूल में भी पास हो जाते हैं तो आगे वो किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, तो फिर आगे इंटरव्यू करते हैं और अच्छी तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट होने के बाद उनको फाइल मिल जाती है। जब फाइल मिल जाती है तो खुशी के मारे अपने फ़ोन से बातें करते होते हैं और फिर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर के लिए रवाना होते हैं तो आधी गली में यानी कि पैदल उन ऑफिस से जब निकलते हैं तो अपनी फाइल्स एक कार पर 5 स्टार होती है, वो होती है काजल राघवानी की कार, तो उस पर ही रख देते हैं। उसके बाद अपनी जूते की सुधारने लगते हैं। उसके बाद फाइल जो होती है तो वो कार
कार वहीं से पछेल कर निकल जाती, काजल राघवानी लेकर निकल जाती हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है कि जो गौरव झा होते हैं वो अपनी फाइल ढूंढते हैं, कहते हैं कि कार वाला कहाँ गए, लेकिन कार में जो बैठी थी काजल राघवानी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब घर पे आते हैं तो उनको बहुत ही माता पिता भाई डांटते फटकारते हैं कि आप अपनी फाइल भी ध्यान से नहीं रख सकते। उसके बाद स्वयं जब काजल राघवानी कार से उतरती हैं तो फिर देखती हैं कि एक गाड़ी के ऊपर फाइल रखी होती है, तो फिर उस पर फ़ोन नंबर लिखा होता, तो फ़ोन मिलाकर कहते हैं उसी में फ़ाइल देने की बातें चीतें होती। वही फाइल से मामला शुरू हो जाता काजल राघवानी और गौरव झा का। तो इसमें एक धीरे धीरे फाइल के बहाने चाय कॉफ़ी दोस्ती के नाते प्यार मोहब्बत में बदलने लगती। फिर फाइल लेकर घर को आते हैं और अच्छी तरीके से नौकरी पर सिलेक्ट हो जाते। सिलेक्ट होने के बाद फिर इसमें दिखाया जाता है इस कदर से कि जब नौकरी से सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बढ़ने लगता है उनको। और फिर जब घर को आते हैं नौकरी करने के बाद, यानी छुट्टियों में घर पे जब आते हैं तो उनके माता पिता जो ललित उपाध्याय होते हैं वो गौरव झा के माता ये पिताजी बने होते हैं। तो वो कहते हैं कि अब आपको शादी करनी चाहिए और मैं 3 तस्वीर लाया हूँ, जो आपको लड़की पसंद हो उससे आप बता दीजिए, उससे मैं शादी की बात करूं और आपकी शादी करवा दूं। तो फिर वो झुक झाँक करते हैं और फिर रिंकू घोष जो उनकी भाभी होती है वो समझ जाती हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरे देवर को कोई लड़की पसंद हो। तो इसीलिए वो अच्छी तरीके से आस्ते से विस्तार से पूछते हैं कि देवर जी आपको कोई लड़की पसंद तो नहीं है। तो वो हिचकिचा के बोलते हैं कि भाभी मुझे एक लड़की पसंद है। फिर वहीं से मामला शुरू हो जाता है और कहते हैं कि शादी तय हो गई, यानी कि अब मेरा देवर एक लड़की से शादी यानी कि पसंद कर लिया है और उसी से शादी करा दी जाए। तो फिर शादी की बात होती, उसी संजय पांडे जो होते काजल राघवानी के होते हैं पिताजी। तो फिर काजल राघवानी को कहते हैं संजय पांडे कि घर दमदार और स्टेटस शानदार, लड़का दमदार और स्टेटस शानदार होगा, मेरी बेटी ने पसंद किया है। तो इस कदर से इसमें एक डायलॉग मारते हुए संजय पांडे नज़र आते हैं। और इसमें जो रिंकू भारती हैं वो गौरव झा और देव सिंह की बहन लगती हैं। तो इसमें इस कदर से मूवीज़ में दिखाएगा दर्शाएगा। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ और परिवार के सभी लोग सदस्य लोग मिलकर बैठकर देख सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो फिर वहीं से शादी शुरू हो जाती है। शादी होने के बाद फिर होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद जब दूध गर्म करने के लिए काजल राघवानी होती हैं तो दूध बार बार उनका गर्म होते समय, यानी कि जब कंडियों पर अरहरा लगा के गर्म करते हैं तो वो गर्म होने की बजाय दूध ज़्यादा उबाल मार कर नीचे बार बार निकल जाता, आए दिन ही निकल जाता है। तो रिंकू घोष कहते कि आपसे ऐसा काम ना हो पाएगा। तो फिर काजल राघवानी रिसिया जाती, यानी देवरानी जेठानी का मामला होता। तो सबके घर पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया गया। तो फिर कहते हैं कि आपसे काम ना हो पाएगा। तो रिसिया जाती है और कहती हैं कि अब मुझे अनपढ़ से सीखना पड़ेगा। तो ऐसी बात बताते हुए नज़र आती है। उसके बाद होता क्या है कि थोड़े दिन रिकी झिकी और नोक झोंक चलती रहती है। उसके बाद जब देखते हैं कि ललित उपाध्याय आपस में ज़्यादा बहुएं लड़ाई करने लगती है तो कहते हैं कि ऐसे काम ना हो पाए तो आपस में काम को आप बांट लीजिए और बारी बारी से काम करें। तो कुछ दिन बारी बारी से काम होता है। उसके बाद काजल राघवानी एक बड़े ख़ानदान की लड़की होती हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा गांव के ताव तरीके मालूम नहीं होते और गैस पर बनाने वाली खाना। तो धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन काम समझ में नहीं आता। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया जाता है कि अच्छी तरीके से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं और फिर अलग अलग काम करने के बाद भी उनको, यानी कि जो काजल राघवानी होती हैं तो वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर काजल राघवानी देव सिंह से, यानी कि अपने गौरव झा पति से कहते हैं कि अगर मुझसे आप मुझे चाहते हैं तो ये घर छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो, यानी कि अब मैं एक में नहीं रहूँगा और मैं अलग रहूँगा। और फिर इस कदर से बहला फुसला लेते हैं गौरव झा को और फिर अच्छी तरीके से वो भी जो गौरव झा हैं अपने भाई देव सिंह से लड़ जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे जल रहे हो, यानी कि मेरे पैसे से आप जल रहे हो, जितना भी आपको पैसा चाहिए बटोरा में मैं उतना दे दूंगा। तो इस कदर से डायलॉग मारते हुए और अपने घर को छोड़ते हुए चले जाते हैं। उतने में रिंकू घोष बाज़ार के लिए रवाना हो जाती वहीं पर, यानी कि सदमे से बहुत ही लाचार होते रिंकू घोष। तो फिर उनकी एक्सीडेंट हो जाता, फिर उनको खबर दी जाती है गौरव झा को। तो
बैरन वापस दौड़कर आती हैं। तो इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जब तक आती हैं तब तक के बहुत ही देर हो जाती है और अच्छी तरीके से जो काजल राघवानी होती हैं तो रिंकू घोष के प्रति यानी कि मिट्टी पर रोती हुई नज़र आती हैं। तो फिर तब तक के बहुत ही देर हो जाती है और जो देव सिंह होते हैं तो गौरव झा को कहते हैं कि ये इनकी भाभी नहीं इनकी माँ है। तो आखिर ये क्या माजरा है, तो आप लोग इस मूवीज़ को जब देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि इस मूवीज़ में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया दर्शाया गया। तो आप लोग इस वीडियो को अगर इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल यानी कि B4U भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया और इसका सॉन्ग भी दिया गया है देवरानी जेठानी का। तो आप लोग देखिए और भरपूर एंजॉय करिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये मूवीज़ आप लोग देखना चाहते हो तो दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आपको पैसा लगाकर देखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग के घरों में जो फ्री डिश लगी होती है उसके B4U भोजपुरी के चैनल पर आप लोग विजिट करके सर्च करके आए दिन ये आती ही रहती है वेल टेलीविज़न प्रीमियर में। तो आप लोग इस तरीके से ये मूवीज़ देख सकते हैं, भरपूर एंजॉय ले सकते हैं। और आप लोग अगर फेसबुक पर अगर देवरानी जेठानी सर्च करोगे तो आप लोगों को फ्री बिल्कुल फेसबुक के पेज पर आ जाएगी आप लोगों को देखने को, क्योंकि ये कैमरा लगाकर टीवी पर ये पूरा कैमरा लगाकर पूरी वीडियो बनाकर और एडवर्टाइज काट कर ये पूरी मूवीज़ अपने ही फेसबुक पर भेज देते हैं और इस तरीके से अपलोड करके आप लोग फेसबुक से मूवीज़ को देवरानी जेठानी और एक दिन की सास भी कभी बहू थी, तो ये सारी मूवीज़ आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आए दिन बहुत सारी फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में आती रहती, जैसे विद्या पाठ, लाडला तू खेसारी लाल की और विद्या पाठ, अरविंद अकेला और कल्लू की और मंडप जैसी मूवीज़, दिनेश लाल यादव, अमरपाली दुबे और विद्या मूवी जैसी अमरपाली दुबे, एक था जोकर यश कुमार की। तो ऐसी मूवीज़ बहुत सारी आए दिन आती रहती हैं। तो बधाई बाजे मोरे अंगना, तो इस तरीके की मूवीज़ आप लोग भरपूर आनंद ले सकते हो, देख सकते हैं। सौगंध भोलेनाथ की, अमरपाली दुबे और इसमें अच्छी तरीके से आप लोग एक था अलविदा कभी ना कहना। तो इस तरीके की मूवी, ससुराल का दीवाना और मुहूर्त, तो ऐसी फिल्म आप लोग आए दिन, एक दिन की सास और इस तरीके की मूवीज़ आप लोग बहुत सारी मूवीज़ से देख सकते हैं और भरपूर आनंद ले सकते हो। तो आए दिन मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर और मूवीज़ आती ही रहती हैं, तो आप लोग देखिए भरपूर एंजॉय भोजपुरी मूवीज़, ड्रामा भरी मूवीज़ देखिए। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल का इफेक्ट आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूं, देता रहूं। तो मिलता हूं मैं किसी अगले वीडियो, अगले टॉपिक पर। तब तक के जय हिंद, जय भारत।